आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न दिया है कि कोई कार एक सरल रेखा OP की अनुदिश गतिमान है। तो प्रश्न कह रहा है कि कार O से चलकर 18 सेकंड में P तक पहुंचती है और फिर 6 सेकंड में अपनी स्थिति Q पर वापस आ जाती है। तो प्रश्न कह रहा है कि कार के औसत वेग एवं औसत चाल की गणना कीजिए जब कार O से P तक जाती है। ठीक है, तो हमें गणना करनी है औसत वेग और औसत चाल की जब कार O से चलकर P तक जाती है। ठीक है, तो हमें इस स्थिति में औसत वेग और औसत चाल की गणना करनी है। ठीक है, तुम्हें दी हुई है स्थिति जब कार O से P तक जाती है, O से P तक जाती है। ठीक है, तो हम ज्ञात कर रहे हैं औसत वेग। तो औसत वेग क्या होता है? तो औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल। तो कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। ठीक है, या हम कह सकते हैं कुल लगा समय। ठीक, अब देखो जब कार O से P तक जा रही है, जब कार O से P तक जा रही है तो कुल कितना विस्थापन लग रहा है? तो कुल जो विस्थापन हो रहा है वो क्या है? 360। क्योंकि देखो अब वो पहले चल क्या गई है, वो O से उसने शुरू किया और P पर पहुंची है। तो विस्थापन क्या है? विस्थापन होता है तय की कुल दूरी। हम कह सकते हैं विस्थापन होता है हमारा अंतिम स्थिति माइनस की प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, तो कुल विस्थापन क्या होता है? अंतिम स्थिति माइनस की प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, तो अब देखो बटे समय अंतराल, तो इसको लिख सकते हैं कुल समय। ठीक है, तो अब देखो अंतिम स्थिति इसकी क्या है? अंतिम इसकी स्थिति है P पर और P तक की दूरी कितनी है? 360। तो ये हो गया 360 माइनस की प्रारंभिक स्थिति से कहाँ से शुरू किया था? O से शुरू किया था, तब वो विरामावस्था में थी, मतलब कि 0। तो ये हो गया माइनस के 0। कुल समय कितना लगा है? तो देखो उसे O से P तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है? 18 सेकंड का। भाई प्रश्न दिया हुआ है कि O से P पर वो 18 सेकंड में पहुंचे। तो 360 माइनस 0 बटे 18, तो हो गया 360 बटे 18, 18 दूनी 36। तो ये कितना हो गया? औसत वेग कितना आ गया हमारा? तो औसत वेग आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड का। 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अब हम ज्ञात करेंगे औसत चाल कितनी है। ठीक है, तो औसत चाल, तो अब ज्ञात कर लेते हैं औसत चाल। तो औसत चाल क्या होती है? औसत चाल होती है तय की गई कुल दूरी कार द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे इस दूरी को तय करने में लगा कुल समय। ठीक है, अब देखो अगर हम देखें तो उसने कितनी दूरी तय करी है? तो उसने कुल दूरी तय करी है, ये देखो इतनी उसने कुल दूरी तय करी है। तो कुल दूरी यहाँ पे कितनी है? 360 की। तो हो जाएगी हमारी कुल दूरी कितनी है? तय की गई कुल दूरी का मान है 360 और समय कितना लगा इस दूरी को तय करने में? भाई O से P तक पहुंचने में 18 सेकंड का टाइम लगा है। तो यहाँ पर समय कितना? 18 सेकंड हो जाएगा 360 बटे 18। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो औसत चाल का मान कितना आ गया? 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो देखो इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि देखो हमारी जो औसत वेग और औसत चाल, तो औसत वेग और औसत चाल दोनों के ही परिमाण क्या है? समान है। देखिए अगर देखें यहाँ पर तो कार की दिशा थी वो क्या थी? एक ही थी। ठीक है, तो जब कभी कार जो है हमारी अगर एक ही दिशा में चल रही है, तो एक ही दिशा में अगर चल रही होगी तो उसका विस्थापन और जो जो हम कहते हैं जिसका औसत वेग और औसत चाल जो है वो क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि औसत वेग और औसत चाल दोनों के परिमाण बराबर हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो कार एक ही दिशा में जा रही थी, O से P में ही गमन कर रही थी। अगर O से P की जगह अगर डायरेक्शन चेंज होती, अगर जो है दिशाएं चेंज होती, तो औसत वेग और औसत चाल में परिवर्तन आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या और देखो हमारे औसत वेग और औसत चाल दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? कार एक ही दिशा मूव कर रही है। तो प्रश्न हमसे ये पूछा गया था कि औसत वेग और औसत चाल में का मान क्या होगा? तो औसत वेग और औसत चाल दोनों के मान क्या होंगे? 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।